जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपके स्किन में रिंकल्स आने लगते हैं और स्किन पे झुर्रियाँ साफ दिखाई देती हैं। दिस इज द साइन ऑफ एजिंग। तो व्हाट्स हैपन इनसाइड द सेल विच काउज द एजिंग? तो एक्चुअली एजिंग इज द प्रोसेस इन विच decay of structural and functional system of the cell. This is the multifactorial process which cause the aging. आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में आपके बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनमें क्या चेंजेस होते हैं या क्या बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसकी वजह से एजिंग आपके बॉडी के ऊपर दिखाई पड़ता है। फैक्टर विच रेगुलेट द एजिंग इज जेनेटिक्स, exposure of sun, stress, smoking, drugs and alcohol, as well as the amount of sleeping time. जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स में आपका जो डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर, उसका जैसे जैसे एजिंग होता है उसका डीजनरेशन शुरू होता है। डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके टेल पे होता है टेलोमियर, जो कि एक डीएनए प्रोटीन है। इस टेलोमियर की वजह से ही आपका जो डीएनए स्ट्रैंड है वो प्रोटेक्टेड होता है। लेकिन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन जो एंजाइम है टेलोमरेज, वो जैसे जैसे सेल का डिवीजन होता है आफ्टर एजिंग, तो टेलोमरेज एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से टेलोमियर का डीजनरेशन होना शुरू होता है और इस डीजनरेशन की वजह से आपका जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो भी पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं हो पाता है। तो दिस इज द वन ऑफ द जेनेटिक रीजन विच इज काउज द एजिंग। इट इज अ नॉन कंट्रोलेबल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। द बिगेस्ट थिंग विच इज काउज द एजिंग इज द शुगर, बिकॉज एज यू नो शुगर इज द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन योर सेल्स. Cell is the structural and functional unit of life. A human body is made up of trillions of cells है। तो ये जो शरीर के अंदर आपका सेल है, इसको ऑपरेट करने के लिए एनर्जी चाहिए और ये एनर्जी आपको ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के बाद मिलती है। ग्लूकोज इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एजिंग। सुन के थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि हाउ टू ग्लूकोज अ one of the important factor of aging. As you know, glucose is a source of energy. आपका सेल्स में जो एनर्जी का सोर्स है वो ग्लूकोज ही है। वो एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस और ये एटीपी आपके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो हाउ टू ग्लूकोज इज अ फैक्टर ऑफ एजिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ग्लूकोज इंटेक अधिक करा है तो ये ग्लूकोज आपके बॉडी के अंदर लिपिड के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है और एजिंग का जो स्पीड है उसको ये इन्हांस कर देता है। As you know, during glycolysis, pyruvic acid is generated and this pyruvic acid is go down to the de novo lipogenesis pathway in which convert sugar into fat. In this pathway, the pyruvic acid is turned into the fatty acid called palmitic acid, which is attached to glycerol molecules and seep out of the liver cell as a triglyceride molecule. It's a triglyceride molecule deposited in fat cell throughout the body. ये जो आपके सेल्स के अंदर एनर्जी पाथवे है, इस पाथवे के एक्टिवेट होने के दौरान आपका जो सेल है वहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होता है और ये फ्री रेडिकल ही जा कर के सेल्स जो है उसको डैमेज करना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे आपका एनर्जी पाथवे एक्टिवेट होता है यानी कि ज़्यादा एक्टिवेटेड है तो फ्री रेडिकल्स भी ज़्यादा जनरेट होंगे और ये फ्री रेडिकल आपके सेल्स को डैमेज करता है, जिससे कि आपको एजिंग होने के बाद आपके सेल्स के डैमेज होने के कारण स्किन पे रिंकल्स दिखाई पड़ते हैं। आपका बॉडी सिस्टम इस फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइजेशन के लिए आपके सेल्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट बनता है और ये एंटीऑक्सीडेंट अपने लेवल पे मैक्सिमम जो फ्री रेडिकल्स है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं।
लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद ये एंटीऑक्सीडेंट का लेवल कम होने लगता है और फ्री रेडिकल्स के लेवल्स जो हैं वो बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से आपका सेल्स जो है वो ज़्यादा डैमेज होगा और आपके स्किन में रिंकल्स दिखाई पड़ने लगते हैं। ग्लाइकेशन इज इंक्रीज व्हेन योर बॉडी इनटेक ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, यानी कि आपने मोनोसैकेराइड ज़्यादा लिया है तो सेल्स के अंदर जो है आपका ग्लाइकेशन का स्पीड भी बढ़ेगा, और ग्लाइकेशन बढ़ेगा तो फ्री रेडिकल सेल्स में आएंगे, फ्री रेडिकल्स ज़्यादा आएंगे तो सेल्स का डैमेज भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो आपका कोलेजन है। कोलेजन इज अ एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन है विच इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज लाइक लिगामेंट, टेंडन एंड स्किन। और कोलेजन का जो सेल्फ लाइफ है वो अधिक होता है, और अगर आपका बॉडी इनटेक ज़्यादा कर रहा है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का लेवल जो ब्लड में इंक्रीज होगा तो ये कोलेजन के साथ जा कर के बाइंड करता है और कोलेजन के स्टीफनेस को बढ़ा देता है, और इस स्टीफनेस के बढ़ने की वजह से भी आपका जो स्किन है वो डैमेज होगा और रिंकल्स बढ़ने लगेंगे और एजिंग आपको दिखाई पड़ता है। मेजर क्वेश्चन इज हाउ कैन वी कंट्रोल द एजिंग। आप पूरे जब लेक्चर आपने देखा उसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो एजिंग का दिखाई पड़ रहा था वो है आपका शुगर। जेनेटिक्स को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर है शुगर, जो आप अगर अधिक इनटेक कर रहे हैं तो आपके सेल के अंदर ग्लाइकेशन का स्पीड बढ़ रहा है, और ग्लाइकेशन बढ़ने से पायरुविक एसिड के कारण आपका डी नोवा प्रोसेस से आपका ट्राइग्लिसराइड बन रहा है और वो जाकर के आपके बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है, और फ्री रेडिकल्स जो जनरेट हो रहा है वो आपके सेल्स को डैमेज कर रहा है और एजिंग को वो इन्हेंस कर दे रहा है। तो एजिंग को कंट्रोल करने के लिए एक आपका इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो शुगर है, स्पेशली आपका एडेड शुगर, उसको आप कंट्रोल करते हैं तो एजिंग को स्लो कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है जो आप एडेड शुगर के रूप में लेते हैं वो है आपका केक है, पेस्ट्री है, चॉकलेट है, आइसक्रीम है, डोनट है, सॉस है, केचप है, और भी वो सारे आइटम जिसमें आपको हिडन फॉर्म में शुगर फील होता है, आप खाते हैं तो उसको अगर आप कंट्रोल करते हैं तो आप अपने एजिंग को स्लो कर सकते हैं। बिकॉज व्हेन यू इनटेक द मोर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, it's speed up the glycation process, and this glycation process increase the free radical inside the cells, and this free radicals damage your cells and which cause the wrinkles and aging. When you control the eating of added sugar, you slow down the glycation, और अगर ग्लाइकेशन स्लो होता है तो फ्री रेडिकल्स कम बनेंगे, फ्री रेडिकल्स कम बनेंगे तो आपके सेल्स के डैमेजेस कम होंगे। एंड वेन एवर यू इनटेक द मोर अमाउंट ऑफ एडेड शुगर, दिस स्पीड अप ऑफ योर ग्लाइकेशन, एंड दिस ग्लाइकेशन रिलीज मोर अमाउंट ऑफ फ्री रेडिकल्स, एंड दिस फ्री रेडिकल्स डैमेज योर सेल्स, एंड दिस डैमेज सेल इज शो अप योर एक्सटर्नल skin surface in the form of wrinkles, and which cause speed up your aging, which is shown outside the body. So take care and control your sugar intake. Thank you.